कल से हमारी जो क्लासेस होगी वो प्रॉपर अगर मैं बात करूँ, ठीक है, कल से दिमाग लगाने वाला चीज़ होगा, बट आज आप फाउंडेशन समझो, ठीक है? बिकॉज़ विदाउट फाउंडेशन कोई भी मार्केटिंग को ना आप मास्टरी नहीं कर सकते। आपको अगर मैं बात करूँ, ठीक है, कि देखो एडवर्टाइज़मेंट के लिए ना 2 प्लेटफ़ॉर्म एकदम डोमिनेट कर रहा है, ठीक है? इंटरनेट मार्केटिंग में। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ वो 2 प्लेटफ़ॉर्म कौन है? तो सबसे पहला तो है फेसबुक और दूसरा है हमारे पास क्या? गूगल, ठीक है? अब ये फेसबुक सबसे पहला और दूसरा गूगल। अगर आप इन दोनों को मास्टर कर लेते हो, तो आप ये समझ लो, ठीक है, कि एडवर्टाइज़मेंट में आपने ऑलमोस्ट चीज़ें कॉपी कर ली है। सोशल मीडिया के बारे में अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो फेसबुक भी है, गूगल भी है, पिंटरेस्ट भी है, लिंक्डइन भी है, टिकटॉक भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? अब देखो, अब जिनको पूरा मास्टर से भी ऊपर करना बनना है, ठीक है? तो वो सारी की सारी चीज़ें सीखते रहे, ठीक है? फेसबुक, गूगल, पिंटरेस्ट, बट यहाँ पर ये जो तीनों है ना, ये तीनों और भी प्लेटफ़ॉर्म है, यहाँ पर ऑडियंस बहुत कम है। यहाँ पर थोड़ी-सी प्रीमियम ऑडियंस है। इस ऑडियंस को अगर हम अप्रोच भी करें ना, तो हमारे बिज़नेस के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं समझ रहा हूँ, ठीक है, कि आपका बिज़नेस अभी किस लेवल पे होगा, ठीक है। हम क्योंकि बिगिनर होते हैं, तो बहुत ही छोटे लेवल से स्टार्ट करते हैं, तो हमारा बिज़नेस ऐसा नहीं कि हाई-फाई लोगों को ऐड दिखाना होता है। तो यहाँ पर थोड़े बहुत प्रीमियम टिकटॉक को मैं अगर हटा दूँ, ठीक है, टिकटॉक को हटा दूँ यहाँ पर, ठीक है। लिंक्डइन, पिंटरेस्ट पे थोड़े से प्रीमियम लोग आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर हमारा ऐसा भी कोई ज़्यादा काम है नहीं। हम बात कर रहे हैं फेसबुक की, गूगल की। अब फेसबुक, गूगल में अगर आप कंपैरिज़न करोगे ना, तो कुछ चीज़ें हैं जिसके वजह से आपको फेसबुक एडवर्टाइज़मेंट पहले सीखना चाहिए और तुरंत ही सीखना चाहिए। कौन-कौन सा? सबसे पहले देखो, आज जाके आप सर्च करना। फेसबुक पे सबसे लार्ज यूज़र बेस है, ठीक है? कितना? 3 बिलियन, समझ रहे हो? ठीक है, 3 बिलियन लोग यहाँ पर आते हैं पर मंथ। अगर यहाँ पर मुझे मेरे पास ये सिमिलर वेब रहता ना, तो मैं आपको अभी ओपन करके दिखाता। 1 मिनट रुको, मैं ओपन कर ही देता हूँ, ठीक है? facebook.com, अगर हम facebook.com पे हॉवर करते हैं, ठीक है? ये देखो, ये इसको कहते हैं सिमिलर वेब। और अगर मेरा अकाउंट ठीक-ठाक काम किया, ये देख रहे हैं? ये देखिए, पर मंथ इसके यूज़र कितना है, ठीक है? 16 पॉइंट एडवर्टाइज़मेंट से होके, ठीक है? वो कोई और सामान परचेज़ करता है। दैट मीन्स कि आपकी सारी की सारी ऑडियंस तो यहाँ पर बैठी हुई है, ठीक है? लार्ज यूज़र बेस है, ठीक है, इसके पास। उसके अलावा यहाँ पर जो टारगेटिंग का सिस्टम है ना, बहुत ही शानदार है, ठीक है? आप किसको टारगेट करना चाहते हो? जेंडर को टारगेट करना चाहते हो? क्या आप मेल को टारगेट करना चाहते हो? फीमेल को टारगेट करना चाहते हो? ठीक है। मेल, फीमेल 2 ही ऑप्शन ये देता है, ठीक है? अभी ट्रांसजेंडर का ऑप्शन नहीं आया, ठीक है? कुछ कंट्रीज़ में आ चुका है, उसको हटा दें, बट इंडिया में भी नहीं आया, ठीक है? तो डीप टारगेटिंग का ऑप्शन है। इसकी स्पेसिफिकली आप किसको टारगेट अगर आप ये बताओ, ठीक है, कि अगर आप मेन्स क्लॉथ बेचना चाह रहे हो, मैं आपसे एक जवाब जानना चाहता हूँ, ठीक है? अगर आप मेन्स क्लॉथिंग बेचना चाह रहे हो, ठीक है? तो आप किसको टारगेट करोगे? फीमेल को टारगेट करोगे या मेल को टारगेट करोगे? ऑब्वियस सी बात है, मेल को टारगेट करेंगे, ठीक है। अब ये टारगेटिंग और ज़्यादा प्लेटफ़ॉर्म पे उतना ज़्यादा आसान तरीके से नहीं कर सकते हो, जितना कि फ़ेसबुक पे आप कर सकते हो, ठीक है। तो डीप टारगेटिंग का सबसे पहला यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, तो जेंडर टारगेटिंग मिलता है, एज टारगेटिंग, कुछ-कुछ चीज़ें होती है। अगर कोई रियल एस्टेट बिज़नेस में है, ठीक है, तो रियल एस्टेट बिज़नेस में वही बंदा इंटरेस्ट लेगा, ठीक है। उसी बंदे को हमें ऐड दिखाने में फ़ायदा है, जिसका एज 28 से पार हो, ठीक है। हम बच्चे को दिखाएँगे तो वो थोड़े ना रियल एस्टेट का अथी करेगा, ठीक है? उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास उतना ज़्यादा पैसे ही नहीं होते हैं, ठीक है? तो याद रखिएगा, ऐज ऐज मैटर करता है, ठीक है? ये जेंडर भी मैटर करता है, ये सारी की सारी चीज़ें हर एक बिज़नेस के लिए स्पेसिफिक होती है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो लोकेशन बेस्ड टारगेटिंग कर सकते हो। हर एक टारगेटिंग की अलग-अलग कहानी है। मैं सारा का सारा आपको सिखाऊँगा कैसे एक प्रॉपर इसकी बनाया जाता है, ठीक है? कैसे पूरा का प्रॉपर प्लानिंग टारगेटिंग कैसे करते हैं, ठीक है? स्ट्रैटेजिक एडवर्टाइज़मेंट के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो हर एक चीज़ की कहानी है अलग-अलग तरीके से। जब हम पहुँचेंगे तो मैं बताऊँगा, बट अभी आप ये समझ लो कि डीप टारगेटिंग में ये सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे। आप किस इंटरेस्ट को टारगेट करना चाहते हो? क्या आप लुक लाइक ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो? लुक लाइक ऑडियंस का मतलब क्या होता है? देखो, फेसबुक एडवर्टाइज़मेंट कैसे काम करता है? यहाँ से आप इसका भी कॉन्सेप्ट समझ जाओगे। लेट्स सपोज़ कि एक बंदा है, ठीक है? मान लो कि आपका यहाँ पर कस्टमर बैठा है। ये कस्टमर ने फेसबुक पे प्रोफाइल बनाया, इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल बनाया, इसने अपने बायो में अपडेट किया, ठीक है? कि आई एम अ डिजिटल मार्केटर, ठीक है? आई एम अ डिजिटल मार्केटर या तो आई हैव अ वेबसाइट, मान लो किसी भी टाइप का यहाँ पर ये क्या करता है, बायो में अपडेट करता है। अब ये बंदा जो है ना, ठीक है, जब ये मान लो किसी और का जब ये रील्स देखता है या तो जब फेसबुक पे स्क्रॉल करता है, तो वो ऐसे पेज को लाइक करता है जो कि डिजिटल मार्केटिंग से ओरिएंटेड है या तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट से ओरिएंटेड है। तो फेसबुक क्या समझेगा? फेसबुक ये समझेगा इसको कि ये जो बंदा है, ठीक है, इसको क्या है ना कि इसको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, इसको सोशल मीडिया मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है। अब यहाँ पर दूसरा जो बंदा, मान लो कि आपने एडवर्टाइज़मेंट सीख लिया, अब आप पहुँचते हो एडवर्टाइज़मेंट लगाने के लिए, ये आपका लैपटॉप है, ठीक है? सॉरी, आपका लैपटॉप थोड़ा-सा
मैं बेटर क्वालिटी के बनाने का कोशिश करता हूँ, चलो हटाओ, ठीक है। आप बैठे हो अपने लैपटॉप पे, आप टारगेट करते हो इसको, ठीक है, खोजने की प्रयास करते हो, ठीक है। तो आप इंटरेस्ट सेलेक्ट करते हो कि मुझे इस मीन्स कि मान लो कि आप ये डालते हो फेसबुक में कि ऐसे बंदे को खोजो, ऐसे पर्सन को खोजो जिसका इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग में है, जिसका इंटरेस्ट कहाँ पर है, जो सोशल मीडिया मैनेजमेंट में इंटरेस्ट रखता हो। तो ये क्या करेगा, ये इसको जाके ढूँढ के दिखाएगा आपका एडवर्टाइज़मेंट। तो ये हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि एक डेटा जो कि इसने पुट किया था फेसबुक में, ठीक है? और एक डेटा जो कि आपने भी पुट किया है फेसबुक में, फेसबुक क्या कर रहा है, आपका एडवर्टाइज़मेंट बस सेम इसको दिखा रहा है जिसको आपने टारगेट कर रखा है। दैट मीन्स क्या? आपने यहाँ पर एक ऑडियंस क्रिएट किया, ध्यान से सुनना, ठीक है? यहाँ पर आपने एक ऑडियंस क्रिएट किया है। अब ये ऑडियंस है क्या? आपने एक ऑडियंस क्रिएट किया जिसका इंटरेस्ट था कि वो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड चीज़ों को लाइक करता होगा, सोशल मीडिया मैनेजमेंट में इंटरेस्ट रखता होगा और वही इंटरेस्ट को ये इसने फ़िल्टर किया और जाके इसको दिखा दिया। कैसे? क्योंकि इसको पता है फेसबुक को कि भाई ये बंदा क्या-क्या कर रहा है, ठीक है? ये बंदा जब फेसबुक पे आता है, स्क्रॉल करता है, फेसबुक हमारा हर एक इन्फॉर्मेशन रखता है, ठीक है? तो उसको सब पता है। ये हम फेसबुक पे जाते हैं तो क्या करते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से क्या करता है फेसबुक का एल्गोरिदम काम करता है। जिसकी मान लो कि अगर आपने योगा से रिलेटेड कुछ सर्च किया, योगा से रिलेटेड 2-4 एक स्क्रॉल करके पेज को लाइक किया या तो फिटनेस से रिलेटेड, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको 2-3 दिन के अंदर आपको योगा से रिलेटेड एडवर्टाइज़मेंट दिखने लगेगा। कैसे पता? ठीक है, कैसे पता फेसबुक को? क्योंकि वो उसका एल्गोरिदम ही ऐसा सेट है, ठीक है? और इसी को कहते हैं लुक अलाइक ऑडियंस भी इसको एक तरीके से कह सकते हैं। कैसे? ध्यान से सुनिएगा। देखो, एक कॉन्सेप्ट आता है ऑडियंस में जब हम पढ़ेंगे आगे जाके तो 3 टाइप का ऑडियंस होता है कस्टम ऑडियंस, शेप्ड ऑडियंस, लुक अलाइक ऑडियंस, ठीक है। अब लुक अलाइक ऑडियंस में हम क्या करते हैं ना, ठीक है, हमारे प्रीवियस कस्टमर के कुछ डेटा इसको निकाल के देते हैं, ठीक है। जैसे कि हमार मान लो कि हमारे पास प्रीवियस कोई कस्टमर है जिसने कि हमसे सेल कर रखा है। हम फेसबुक को बोलते हैं भाई ये हमारे से सेल करके रखा है, तुम इसी के जैसे इंसान को खोज के लाओ सो दैट कि वो भी हमारा प्रोडक्ट खरीद ले, ठीक है। अब जब फेसबुक ऐसा करता है, ठीक है, दैट मीन्स कि इसी के जैसा ऑडियंस, तो क्या हुआ? इसका कैरेक्टरिस्टिक तो आपने उसको बताया फेसबुक आप जैसे ही डेटा डालते हो, तो डेटा को जैसे ही फेसबुक को डेटा मिलता है, तो वो कहाँ चल जाता है? वो उसके पूरे के पूरे जो अकाउंट होता है, उसको ओवरव्यू करने के लिए चला जाता है कि अच्छा क्या-क्या था इसके अकाउंट में। और वो सेम टू सेम वो क्या करता है, इसी से मैचिंग किसी और इंसान को उठा के आपके पास लेके आता है, ठीक है? और यही होता है लुक अलाइक ऑडियंस का कॉन्सेप्ट, बहुत ही सिंपल है। हाँ, बट इसका फ़ायदा कब मिलेगा, इसका फ़ायदा कब मिलेगा, इसका फ़ायदा कब मिलेगा, सब बताऊँगा, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप। बट आप ये समझो, ठीक है, कि डीप टारगेटिंग में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। जेंडर वाइज़, लोग एज वाइज़, लोकेशन वाइज़, इंटरेस्ट वाइज़, लुक अलाइक ऑडियंस, बहुत सारी चीज़, ठीक है? बट यहाँ पर आपको सीखने की ज़रूरत है, मेन पार्ट तो यही होता है डिटेल टारगेटिंग। यहाँ पर मैं आपको 4-5 एग्ज़ाम्पल दे दूँगा, 4-5 क्या बहुत सारे एग्ज़ाम्पल दूँगा, ठीक है? कोई कॉन्सेप्ट आपका ऐसा तो नहीं होगा कि जो खाली जाएगा, ठीक है? चलो, तो 2 चीज़ हुआ, सबसे पहला क्या? लार्ज यूज़र बेस है, डिटेल टारगेटिंग का पूरा ऑप्शन है, कोई यहाँ पर डिफ़िकल्टी नहीं है, आपको जिसको टारगेट करना है, जिसको आप एकदम सेलेक्ट करके टारगेट कर सकते हो। आपको रिच को टारगेट करना है, रिच को टारगेट करो, आपको मिडल पर्सन को टारगेट करना है, मिडल को टारगेट करो। दैट मीन्स कि यहाँ पर डिटेल टारगेटिंग, ओपन टारगेटिंग, नैरो टारगेटिंग, लेज़र टारगेटिंग सब चीज़ का ऑप्शन यहाँ पर मिलता है, ठीक है? आसानी से ऊपर वो भी, ठीक है? आ जाओ। अब यहाँ पर तीसरे के बारे में अगर यहाँ पर बात करें तो कॉस्ट एफिशिएंट बहुत ही ज़्यादा मीन्स कि अगर मैं बात करूँ, ठीक है? कॉस्ट एफिशिएंट तो इतना ज़्यादा ना, ठीक है? क्यों कॉस्ट एफिशिएंट है? ये सवाल है। ये देखो कॉस्ट एफिशिएंट ये इसलिए ना क्योंकि हमें पता है कि हमें किसको टारगेट अगर आपको नहीं पता आप सर ये आप मुझे एक बताओ बात बताओ, ठीक है? देखो, मान लो कि अगर मैंने अपना एक स्कूल खोला है, ठीक है? आप चलो ठीक है, मान लो कि मैंने अपना स्टोर खोला है, ठीक है? अब मैं स्टोर खोलना हो, ठीक है? अब मैंने फ्लायर छपवा लिए, ठीक है? अब मैं मान लो बहुत सारे फ्लायर मैंने छपवा लिए सो दैट कि मैं मार्केटिंग करने के लिए। अब मैं फ्लायर कहाँ जाके बाँटूँ? ए जहाँ लोग कम हैं, ठीक है? जहाँ कम लोग हैं या बी जहाँ पर ज़्यादा लोग हैं या तो सी जहाँ पर कि लोग भी अच्छे खासे हैं और हमारे बिज़नेस से इंटरेस्ट रखने वाले भी लोग हैं, ठीक है? मीन्स कि अच्छा खासा लोग हैं बट वो ऐसे लोग हैं जो कि हमारे बिज़नेस में इंटरेस्ट रखते हैं। हम कहाँ पे टारगेट करें, ठीक है? ए या बी या सी? सी, ठीक है। अब देखो ये जो बी वाला है ना इसको ओपन टारगेटिंग कहते हैं, ठीक है? ये मैं सिखा दूँगा आपको ये कॉन्सेप्ट क्या है। बट ये जो सी है, ठीक है? ये इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग होता है और यही ऑप्शन हमें यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है सो दैट कि ये कॉस्ट एफिशिएंट है। मीन्स कि हमें पता रहता है कि हम किसको टारगेट
अच्छा ये बताओ ना, ठीक है, आपको पता ही नहीं है कि आपको किसको फाइंड आउट करना है, तो खोजने में अगर आपको मान लो एक ऐसे इंसान को खोजने बोल दिया जाए जिसको नहीं तो आपको शक्ल पता है, ठीक है, नहीं तो नाम पता है, नहीं तो नंबर पता है, कुछ पता ही नहीं है, ठीक है, उसको हम खोजेंगे कैसे? अब खोजते-खोजते हमें बहुत टाइम भी लगेगा, पैसा भी लगेगा, सब कुछ खर्च होगा। बट अगर आपको बता दिया जाए कि इसका शक्ल ऐसा है, मोबाइल नंबर ऐसा है, जाओ इसके लोकेशन पे जाओ, जाके मिल के आ जाओ, तो कितना ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। वही काम होता है यहाँ पर, ठीक है, इनडायरेक्टली अगर मैं बात करूँ तो वही होता है। आपको पता होता है कि हमें किसे टारगेट करना है, ठीक है? कैसे टारगेट करना है, ठीक है? किसे टारगेट करना है, क्या-क्या टेक्निक्स अपनाने हैं। जब ये सारी की सारी चीज़ें हो जाती है, तो ऑटोमैटिक एक बिज़नेस कॉस्ट एफिशिएंट हो ही जाता है, ठीक है? तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट है। अगर मैं बात करूँ, ठीक है? तो ये आपको आप ये मान के चलो, ठीक है? कि 2000 में आप अच्छे खासे लीड जनरेट करके ला सकते हो। मैं आपको डैशबोर्ड भी दिखाऊँगा, सब दिखाऊँगा, लाइव जनरेट करके भी दिखाऊँगा, बट ये समझो कि आप 2000 अगर इस पैसे स्पेंड करते हो इनिशियली, ठीक है? तो लगभग आपको 150 लीड मिल जाते हैं। अगर आपका मीन्स कि अगर आप बिगिनर हो तो, ठीक है? ऐसे तो बहुत ज़्यादा लीड आ जाते हैं इस कॉस्ट में भी, ठीक है? तो इतना ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट है। ₹100 अगर आप लगाओगे यहाँ पे, ठीक है? तो लगभग आप ये मान के चलो, ठीक है? कि आप 5000 से ज़्यादा तक लोगों को पहुँच सकते हो। 5000 से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा जा सकता है। अवेयरनेस कैंपेन, इसको अवेयरनेस कैंपेन कहते हैं, ठीक है? और यहाँ पर ये क्या था, लीड कैंपेन के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है? लीड में आप देख लो कॉस्टिंग कितना सस्ता है, ठीक है? अवेयरनेस में भी देख लो कितना कॉस्टिंग सस्ता है। तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट है यार, ठीक है? बट यहाँ पर कॉस्ट एफिशिएंट बनाने के लिए ये सीखना पड़ता है कि कैसे, ठीक है? बाकी ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है? चौथा अगर मैं रीज़न दूँ, अपने हर एक रिज़ल्ट को, अपने हर एक कैंपेन को आप मेज़र कर सकते हो। इससे होगा क्या? इससे होता है यहाँ पर ये, ठीक है, देखो एडवर्टाइज़मेंट में ऐसा नहीं होगा, कोई भी परफेक्ट एडवर्टाइज़र भी ये नहीं कह सकता है कि उसने मगर पहली बार एड लगाया, तो पहली बार उसने सारा का सारा चीज़ इतना अच्छा टारगेट कर दिया कि सबसे मीन्स कि पहली बार ही ऑप्टिमाइज़ नहीं कर सकता है वो, ठीक है? क्या करता क्या है? एक सक्सेसफुल एडवर्टाइज़र कैसा होता है? ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? देखो, एक सक्सेसफुल एडवर्टाइज़र ऐसा होता है कि वो पहले एक बार कैंपेन लगाता है, ठीक है? अब वो कैंपेन के रिजल्ट को मेज़र करता है और फिर बाद में इसको ऑप्टिमाइज़ करता है, ठीक है? इसको पता चलता है कि अच्छा ये लोग हमारे ज़्यादा परचेज़र हैं, तो लो इसके लिए अलग कैंपेन हमने लगा दिया। इसकी स्केलिंग ज का जो ऑप्शन आता है ना, ठीक है? वो आता कैसे है? वो इसलिए आता है क्योंकि हम कैंपेन के रिजल्ट को मेज़र कर सकते हैं, उसको एडजस्ट कर सकते हैं। हमें पता रहेगा कि हमने कहाँ गलती कर रखी है अपने कैंपेन में, तभी तो उसको जाके इसकी क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम कैंपेन लगाते हैं, उसको मेज़र करते हैं, फिर एडजस्ट करते हैं सो दैट इस तरीके से हमारा क्या होता है, कॉस्ट घटता है, ठीक है? आप ये बिल्कुल ड्रीम मत करिएगा, आप बिल्कुल इस अति में मत पड़िएगा कि आज हमने एक ऐड लगाया और हमारा कल परसों-तरसों लीड कॉस्ट खत्म होने लगा, ठीक है? घटने लगा, ठीक है? या तो मान लो कि बढ़ने लगा, कोई दिक्कत नहीं। आपने लगाया एक ऐड, उसको थोड़े दिन रहने दो, ठीक है? उसके बाद आप फिर से ऑप्टिमाइज़ करो, कहाँ गलती हुई, कहाँ सुधारना है, ठीक है? ये सारी की सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होती है, बट वो ऑप्शन पॉसिबल किस लिए है? इसके बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसलिए है क्योंकि उसने हमें मेज़र करने का ऑप्शन दिया है। उसने हमें एडजस्ट करने का ऑप्शन दिया है। अगर आपको वो मेज़र करने ना दे, एडजस्ट करने ना दे तो कैंपेन आप लगा दोगे, पहली बार फेल हुआ तो फेल, पास हुआ तो पास, ठीक है? तो यहाँ पर बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है? ऑप्टिमाइज़ करने का भी, एडजस्ट करने का भी, ठीक है? उसके बाद बहुत लोग इस पे बात नहीं करते हैं, ठीक है? बट मैं आपको देखो डिटेल टारगेटिंग इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, ठीक है? डिटेल टारगेटिंग हमारे लिए, सबके लिए बहुत अच्छा है अपने बिज़नेस के पर्सन मीन्स कि अपने बिज़नेस में इंटरेस्ट रखने वाले को खोजने के लिए, ठीक है? बट व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट है रीटारगेटिंग। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यार कोई कस्टमर आपका आज है, ठीक है? मान लो कि आप एक योगा क्लास चलाते हो, ठीक है? योगा क्लास चलाते हो। अब आप योगा क्लास चलाते हो, आपने इसके लिए एडवर्टाइज़मेंट लगाया। अब फेसबुक क्या करेगा? आपको ऑडियंस लाके देगा, ठीक है? बहुत सारे ऑडियंस जो कि फिटनेस में इंटरेस्ट रखते हो, वेलनेस में इंटरेस्ट रखते हैं। आप क्या करते हो? आपका जब ऐड इसको पहली बार दिखता है, ठीक है? तो मे बी आपका एक पोटेंशियल कस्टमर पहली बार आपके एडवर्टाइज़मेंट में इंटरेस्ट ना ले, ठीक है? आप क्या करते हो? ये सारा का सारा जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ, ठीक है? एग्ज़ैक्ट अगर मैं बात करूँ तो देखो होता क्या है? होता ये है कि बहुत सारे लोग आपके लैंडिंग पेज पे जाते हैं, ठीक है? लैंडिंग पेज पे ऐड पे क्लिक करते हैं, लैंडिंग पेज पे जाते हैं, ठीक है? या तो फॉर्म पे जाते हैं। अब वो लैंडिंग पेज पे जाके वेबिनार में आ जाएँ, वो परचेज़ कर लें, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। इसका इस मीन्स कि अगर मैं बात करूँ, ठीक है? कि क्या ऐसा हर चीज़ हर के लिए पॉसिबल है? नहीं। आपका एक पोटेंशियल कस्टमर भी यहाँ पर लैंडिंग पेज पे आएगा, वेबिनार में आएगा बट प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, ऐसा हो सकता है। बट ये पोटेंशियल कस्टमर को आपको कन्वर्ट करने क्योंकि आपका ये पोटेंशियल कस्टमर है, ये आपसे चीज़ें परचेज़ करेगा ही करेगा। इसको हमें बार-बार टारगेट करना पड़ता है, अलग-अलग तरीके से, ठीक है? तो ये टारगेट करने का ऑप्शन आपको फेसबुक प्रोवाइड कराती है। कैसे? ये डेटा को रीड करती है, ठीक है?
कुछ नहीं है, एक छोटा सा पीस ऑफ कोड होता है, ठीक है, इट इज नथिंग बट अ पीस ऑफ कोड, ठीक है, एक छोटा सा पीस ऑफ कोड होता है जिसको हम पिक्सल, ठीक है। अब ये पिक्सल को जैसे ही हम अपने वेबसाइट पे सेट करते हैं, ठीक है, तो ये सारा का सारा जितने भी एक्टिविटी होता है ना वेबसाइट पे, हम बार बार इवेंट सेट करते हैं, ठीक है। तो इवेंट सेट करना क्या होता है, पिक्सल सेट करना क्या होता है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, बट आप ये समझो, ठीक है, कि रीटारगेटिंग होता क्या है। देखो फेसबुक क्या करता है ना, ठीक है, थ्रू अ पीस ऑफ कोड जिसका नाम होता है पिक्सल, ये हमारे एक्टिविटी को पढ़ता है, ठीक है, एक्टिविटी को पढ़ता है कि कोई कस्टमर ऑडियंस अगर हमारे लैंडिंग पेज पे जा रहा है या तो वेबसाइट पे जा रहा है, वो किस-किस चीज़ को क्लिक कर रहा है, कहाँ-कहाँ वो जा रहा है, फॉर्म अगर भर रहा है तो किस स्टेप पे आके वो उसने रुक गया, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या करता है, फेसबुक पढ़ता है और वही डेटा आपको लाके दे देता है। अब मान लो आपके पास अगर आपका डेटा, आपके लैंडिंग पेज पे कौन जाएगा? वही जाएगा ना जो कि आपके बिज़नेस में इंटरेस्ट रखता होगा, ठीक है। अब अगर वो लैंडिंग पेज पे आया है, दैट मीन्स इंटरेस्टेड तो वो है, हमें उसको बार-बार टारगेट करते रहना है, ठीक है। देखो साइकोलॉजी तो ये कहती है कि अगर आप 4 से 5 बार किसी को पोटेंशियल कस्टमर को ऐड चलाते हो, दिखाते हो, ठीक है, तो डेफिनिटली है कि वो कन्वर्जन लाके देता है। तो उसके लिए हमें पहले डेटा तो रीड करना पड़ेगा कि कौन-सा हमारा पोटेंशियल कस्टमर है, कौन-सा नहीं है। तो जब ये सारी की सारी चीज़ें होती क्या है, बहुत ही अच्छा फीचर है, ठीक है। और एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है, फेसबुक का इकोसिस्टम, ठीक है, बहुत ही बड़ा है, ठीक है। आप क्या चाहते हो कि आपका एडवर्टाइज़मेंट कहाँ देखो, अगर आप जहाँ-जहाँ आपका मार्केटिंग का एक सिंपल सा फंडा है, जहाँ-जहाँ आपका ऑडियंस बैठा है, वहाँ-वहाँ पे जाके आप भी बैठ जाओ, ठीक है। मीन्स कि जहाँ पर उनकी नज़र हो, वहीं पर आप नज़र आओ, ठीक है। गूगल का टैगलाइन, गूगल अपना एडवर्टाइज़मेंट चलाती है तो ऐसा ही दिखाती है, ठीक है। तो देखो, तो जहाँ उनकी नज़र हो वहीं पर अगर आपको नज़र आना है तो आपके हर एक जगह पे एडवर्टाइज़मेंट दिखना चाहिए। बट ऐसा थोड़ी कि हम यहाँ पर मान लो फेसबुक पे ऐड चलाएँ तो अब हमें अलग से इंस्टाग्राम पे ऐड चलाना है, अलग से ऑडियंस नेटवर्क पे ऐड चलाना है, अलग से मान लो कि बहुत सारी चीज़ें होती है, अलग-अलग जगह पे एक ही बार क्यों ना हम ऐड चला लें, ठीक है। तो वो सारा ऑप्शन इंस्टाग्राम प्रोवाइड कराता है। दैट मीन्स कि फेसबुक का इकोसिस्टम बहुत बड़ा है, ठीक है। ये हर तरफ से ऑडियंस को क्या करता है, घेरे में ले लेता है, ठीक है। ये आपका एडवर्टाइज़मेंट फेसबुक पे भी दिखाता है, इंस्टाग्राम पे भी दिखाता है, व्हाट्सएप पे अभी इसका फीचर नहीं आया है, बट हाँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गति है, ठीक है, कि आ जाएगा। व्हाट्सएप पे भी कुछ दिन में ऐड आपको दिखेगा, ठीक है। मैसेंजर पे भी दिखाता है। अब यहाँ पर बात करूँ फेसबुक में, तो यहाँ पर देखो न्यूज़ फीड, प्रोफाइल, टाइमलाइन, ठीक है, हर जगह दिखता है, ठीक है। कहाँ-कहाँ आप दिखाना चाहते हो आप, मीन्स कि जहाँ-जहाँ आपका ऑडियंस है, सब जगह ये एडवर्टाइज़मेंट दिखा देगा, ठीक है। आपको बस एक सिंगल प्लेटफ़ॉर्म से एडवर्टाइज़मेंट को कंट्रोल करना है, ठीक है। स्टेप कुछ सीखने हैं बस और कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी आप देख लो, ठीक है, हर जगह ये आपके एडवर्टाइज़मेंट को पहुँचा देगा। इससे भी अलग मैं अगर यहाँ पर बात करूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, ठीक है। फेसबुक इकोसिस्टम तो है ही, बट इसके साथ में ऑडियंस नेटवर्क, ठीक है। दैट मीन्स देखो क्या होता है, बहुत कुछ-कुछ ऐप होती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लो कोई ऐप बनाता है, ठीक है। अगर वो फेसबुक से टाई अप करता है कि फेसबुक मैं आपको ये मीन्स की अथी दे रहा हूँ, ठीक है। 1 मिनट, ये काम क्यों नहीं कर रहा है? हाँ, काम कर रहा है, ठीक है। देखो, मान लो कि कोई ऐप बनाता है, अगर वो फेसबुक से टाई अप कर ले और वो बोले कि फेसबुक चलो ठीक है, मैं आपको अलाउ करता हूँ कि आप मेरे प्लेटफ़ॉर्म पे ऐड दिखाओ। तो इसी को कहते हैं ऑडियंस नेटवर्क। इसके फेसबुक का कहाँ-कहाँ पर ऑडियंस है, उसने कहाँ-कहाँ नेटवर्किंग बनाई है, वहाँ पर भी आपका एडवर्टाइज़मेंट दिखेगा, ठीक है? आप जाके देखना, ठीक है? मैं आपको एक इसका एग्ज़ाम्पल, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल अगर आप फ़ील करना चाहते हो, तो आप जाना टेरा बॉक्स इंस्टॉल करना, ठीक है? टेरा बॉक्स एक तरीके का क्लाउड स्टोरिंग प्रोवाइड कराता है आपको, ठीक है? कुछ करना नहीं है, इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है? और थोड़े से 2-3 बिट सीखने के लिए आए हो, ठीक है? तो आपके लिए सोशल मीडिया इज़ नथिंग बट अ मार्केट। अब मार्केट में अगर आपको अपना एक पोज़ीशन बनाना है, ठीक है? मार्केट में अगर आप अपने बिज़नेस को एस्टैब्लिश करना चाहते हो, ठीक है? तो सबसे पहले आपको एक दुकान लगाना पड़ता है, जो कि आपने वेबसाइट बना के कर लिया है, ठीक है? आप अपने इंस्टाग्राम बना के कर लिया होगा, ठीक है? फेसबुक आपने बना रखा है, ठीक है? तो आपने दुकान बना लिया, ठीक है? अब एक बात बताइए, जब हम कोई भी दुकान बनाते हैं, कोई भी एक मान लीजिए मार्केट प्लेस है, ठीक है? अब एक मार्केट में बहुत सारी दुकानें होती हैं यार, ठीक है? अब कोई भी ऑडियंस या तो कोई भी कस्टमर आपके दुकान पे क्यों जाए, ठीक है? ये कस्टमर इसके दुकान से क्यों परचेज़ ना मान लो कि ये आपका दुकान है, ठीक है? अब मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस मेरे दुकान पे आए, तो सबसे पहला स्टेप तो इसका ये है कि लोग मेरे दुकान के बारे में जानना तो चाहिए। दैट मीन्स कि मेरे जो अथी है, ठीक है? मैं मान लो कि मैंने एक मार्केट में अपना दुकान खोला है, ठीक है? तो उसके बारे में लोग अवेयर हों, तभी तो वो दुकान पे आएँगे, ठीक है? दूसरा, तो ये जो अवेयरनेस है, ठीक है? ये अवेयरनेस हम यहाँ पर कैसे करेंगे, ठीक है? क्योंकि यार मार्केट में बहुत लोग हैं, ठीक है? सिर्फ़ एक सिंगल आप ही नहीं हो। अब आप जितना अच्छे तरीके से मार्केटिंग करते हो सोशल मीडिया के अथी में, ठीक है? उतना ही ज़्यादा आपका बिज़नेस चमकता है, ठीक है?
और ये सारी की सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें मार्केटिंग में, ऑनलाइन मार्केटिंग में सारी की सारी स्टार्ट होती है एडवर्टाइज़मेंट से, ठीक है? कहाँ से स्टार्ट होती है? एडवर्टाइज़मेंट से स्टार्ट होती है। यार आप ये सोचो ना, ठीक है, कि अब मार्केट में अगर आप अपने बारे में नहीं बता रहे हो, ठीक है, तो आप कहाँ मीन्स कि कहाँ स्टैंड आउट करोगे? लोग आपके बारे में जानेंगे थोड़े। बहुत सारी सोशल मीडिया है यार, बहुत सारे अकाउंट सोशल मीडिया पे बनते हैं, ठीक है? एक दिन में लगभग बहुत ज़्यादा बनते रहते हैं, आप एक बार चेक करना जाके। अगर आपको स्टैंड आउट करना है, बिज़नेस को अति करना है, मीन्स कि ऊपर लेके आना है, तो आपको एडवर्टाइज़मेंट का ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। अब कैसे? ठीक है, सिर्फ़ एडवर्टाइज़मेंट सीख लेंगे तो हो जाएगा? नहीं, नहीं, नहीं। एडवर्टाइज़मेंट सीखने से सिर्फ़ नहीं होता है, ठीक है? एक प्रॉपर फ़नल होता है, ठीक है? मैं आपको लास्ट में, ठीक है, क्योंकि ये सारी की बातें लास्ट में होनी चाहिए, बट आज मैं मीन्स कि पहला बार है, ठीक है, जो कि मैं इसको स्टार्टिंग में ला रहा हूँ, ठीक है? देखो मैं आपको ना एक वार्म अप सेशन दे रहा हूँ, ठीक है? सो दैट कि आपको पता हो कि होने क्या वाला है, ठीक है? तो हम एडवर्टाइज़मेंट पढ़ेंगे, ठीक है? किसी भी बिज़नेस को अगर ग्रो करना है, ठीक है? तो उसका क्या एक फ्रेमवर्क होना चाहिए, ठीक है? उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और लॉट्स ऑफ थिंग हम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को देखने वाले हैं, बट स्टेप बाय स्टेप। कोई भी यहाँ पर हड़बड़ाएगा नहीं, मैं सारा का सारा कुछ एक डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा। तो बस हम यहाँ पर भी किस लिए थे? सोशल मीडिया को समझने के लिए। तो सोशल मीडिया अब से आपके लिए मार्केट है, जहाँ पर कि आपकी ऑडियंस बैठी है और आप अब यहाँ पर आए हो एडवर्टाइज़मेंट करने के लिए। बट एक सक्सेसफुल एडवर्टाइज़मेंट के लिए क्या-क्या ज़रूरी है, यहाँ से आप यहाँ हमारी जर्नी स्टार्ट होती है, ठीक है? तो बस इतना छोटा-सा डेफिनिशन था। देखो लोगों के लिए ये फ़ोटो शेयरिंग, वीडियो शेयरिंग है, आपके लिए भी